बात आप बिल्कुल सही कहें सत्येंद्र जी। जैसा कि आप जानते हैं कमल कहाँ खिलता है? कीचड़ में। कीचड़ में। तो लगभग हिंदुस्तान को कीचड़ बनाने की कोशिश की जा रही है। ये कमल को खिलाने के चक्कर में आप कीचड़ बनाते जा रहे हैं। ये लोकतंत्र के लिए सही नहीं है या हिंदुस्तान के लिए सही नहीं है। पूरे भारतवर्ष में 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर के राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं और इसी में जैसे ही नीतीश कुमार ने महागठबंधन को छोड़ करके और एनडीए के पाले में बैठ करके मुख्यमंत्री बनने का काम किया, उसके बाद से पूर्व उप मुख्यमंत्री और राजद के कर्ता धर्ता तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा के दरमियान हर एक जिला में घूमे और हर जगह पर जनता किस पर विश्वास कर रही है और कितना विश्वास कर रही है जानने का प्रयास किए। और उसके बाद से 3 मार्च के दिन पटना में महारैली के दरमियान इस यात्रा का समापन किया गया था। और उसके बाद हर जिले में हर लोकसभा, चूंकि बिहार में 38 जिले हैं और 40 लोकसभा सीट है और सभी सीटों पर राजद या यूं कहे तो एनडीए गठबंधन अपना जोरों शोरों पर तैयारी में जुट गई है। इसमें क्या तैयारियां हो रही हैं और गोपालगंज, खास करके गोपालगंज लोकसभा सीट पर किस तरह का माहौल बनेगा, क्या कौन होंगे यहाँ के उम्मीदवार, तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। और इस तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं राजद के उपाध्यक्ष फैज अकरम उर्फ अफरोज। सबसे पहले तो स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और खबर गांव तक के श्रोता सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। आप राजद जैसे पार्टी के उपाध्यक्ष और कुछ ही महीना पहले आपका INDIA टूटती हुई बिखरती हुई नज़र आ रही है। काफ़ी लोग चर्चा कर रहे हैं कि INDIA बनने से पहले ही बिखरता हुआ नज़र आ रहा है, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, इंडिया नाम ही ऐसा है कि बिखरना मुश्किल है। इंडिया एक तरह से हिंदुस्तान को संबोधन करता है और हिंदुस्तान को बिखारना आसान नहीं है। हाँ, कुछ लोग आते हैं, छोटी छोटी पार्टियां आती हैं जाती हैं, ये तो दोनों तरफ लगा रहता है। कभी किसी में कोई ज्वाइन करता है, किसी गठबंधन में कोई आता है और ये छोटा गठबंधन के जाने से, किसी छोटी पार्टी को जाने आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप देखे होंगे पिछला जो रैली था, जन विश्वास रैली तेजस्वी जी के नेतृत्व में हुआ, उसमें आपने देखा होगा इंडिया गठबंधन के लगभग सभी दिग्गज नेता मौजूद थे स्टेज पर और एक मैसेज गया कि हम संगठित हैं। किसे छोटी पार्टियां कह रहे हैं आप? वही जो कभी बड़ी पार्टियां हुआ करती थी, धीरे धीरे सिकुड़ती जा रही हैं और ये सिचुएशन आ गया है कि अब शायद अगली बार इज्जत बचाना भी मुश्किल हो जाए। आप जिस पार्टी को छोटी पार्टी कह रहे हैं उसी के बदौलत कुछ दिन पहले आपकी पार्टी सत्ता में थी और आज वो भले आपके नज़र में हल्का दिख रहा है लेकिन वो जिस पल्ला पे जा रहा है भारी हो जा रहा है और आज जा करके एनडीए में बिहार में गवर्नमेंट पर फिर जो है काबिज है, उस पार्टी को आप छोटी पार्टी कर रहे हैं। देखिए, तो वैसे तो मांझी जी भी जाते हैं 4 सीट लेके तो भारी पड़ जाता है। तो ये परिस्थिति सिचुएशन क्रिएट होता है, जैसे सिचुएशन की वजह से लग रहा है कि आज भारी हैं सत्ता में। आज देखिए, जब 17 महीना माननीय तेजस्वी जी गठबंधन में रहे, 17 महीना में जो काम हुआ है, पिछले 17 साल में एनडीए के गठबंधन के साथ थे नीतीश जी, क्या काम हुआ है सारे लोगों को पता है। आज बेरोजगार युवा सड़क पे उतर के इस काम को गिना रहा है। इसमें तो राजद कार्यकर्ताओं की भी ज़रूरत नहीं है। नीतीश कुमार का कहना यह है कि के पाठक उनके द्वारा चयनित जो शिक्षा विभाग के सचिव बने और के पाठक और नीतीश कुमार ने मिलजुल करके एक बहुत ही शानदार तरीके से बहाली निकाला और शिक्षा विभाग में इतनी बड़े पैमाने पर बहालियां हुई और आप लोग उसका जो है क्रेज अपना ले रहे हैं। आपके शीर्ष के नेता कह रहे हैं, तेजस्वी जी कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि हमने बहाली किया है, तो उस चीज़ को तो खारिज कर रहे हैं। देखिए, किसी के काम को डिनाई करना हमारा अपना तरीका नहीं है। बेशक के पाठक ने साथ दिया है, एक अधिकारी थे, लेकिन उस अधिकारी को मैं आपसे ये बात पूछना चाहता हूँ कि अब हमारे गठबंधन से हटने के बाद उनको क्यों हटा दिया गया? कहीं ना कहीं तो दोष है। के पाठक एक चेहरा थे, काम तो हमारा शिक्षा विभाग कर रहा था। आप कह रहे हैं कि के पाठक को हटाया गया, तो के पाठक तो स्वच्छता मंच से गए हैं फैज अकरम जी। तो स्वेच्छा से तो ललन सिंह भी गए,
उनको पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी हटा दिया गया। अभी वो सामने आके कह रहे हैं कि नहीं मैं आभारी हूँ नीतीश जी का, लेकिन उनका सारा बिहार इस चीज़ को जानता है कि सिचुएशन क्या बनी है। कहने का मतलब कि सर्वे सर्वा नीतीश कुमार है, उसमें किसी का कोई चलता उलता नहीं है, दाल उल नहीं गलता है। जब चाहे तो हटाते हैं और कहवाते हैं कि शिक्षा मन से गए हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, उनको डर होता है तो हटाते हैं। उनको डर होता है कि हाँ भाई कोई हमसे 20 हो जाएगा, कोई हम पे भारी पड़ जाएगा, कमज़ोर फील करने लगते हैं। जैसे कि हमारे नेता कहते हैं थके हुए मुख्यमंत्री हैं, तो थक गए हैं चाचा जी, इसमें कोई शक नहीं। और चाचा जी के तो हम सम्मान करते हैं, इसलिए कि हमारे नेता सम्मान करते हैं। हम लोग नेता के पद चिन्हों पर चलने वाले लोग हैं। और समाजवाद के पुरोधा लालू प्रसाद यादव जी के बनाए हुए विचारधारा को हम लोग मानने वाले लोग हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले समाजवाद के लिए, सोशल जस्टिस के लिए हमारे नेता पुरजोर तरीके से आवाज़ उठाते रहे हैं। अब तो माननीय तेजस्वी जी आर्थिक समरसता की बात भी कर रहे हैं। हर किसी को आर्थिक रूप से बराबर होने की बात कर रहे हैं, हर किसी को जोड़ रहे हैं, सभी समाज के लोग आ रहे हैं। A to Z की पार्टी है। पहले MY करते थे लोग। हकीकत है कि MY समीकरण के साथ अब बाप भी समीकरण, तेजस्वी यादव ने एग्जाम्पल दिया कि माई के साथ बाप भी है, यानी लगभग सर्व समाज से सम्मिलित होता है। बाप से क्या तात्पर्य है आपका? जैसे MY समीकरण है, मुस्लिम यादव लोग मानते हैं, और उसी तरह से बाप है, बहुजन समाज आता है, ए से अगड़े हैं, और ए से आधी आबादी यानी महिलाओं की आबादी आधी है, और पी से पुअर यानी गरीब जनता, यानी लगभग सब लोग सम्मिलित हैं इस समीकरण में। और तेजस्वी जी मान सम्मान देखिए आप, ज़मीनी कार्यकर्ता लेवल तक हर जगह आरक्षण दिए, हर समाज को उसमें इंक्लूड कर रहे हैं। सामाजिक न्याय तभी तो होगा जब सबको हक मिलेगा, और इस पर काम कर रहे हैं हमारे नेता। चलिए आइए थोड़ा सा बात करते हैं हम चुनाव पर। चूँकि चुनाव सामने है, लोकसभा चुनाव के लिए कहीं ना कहीं आपको भी प्रभारी बना करके भेजा गया होगा, और तमाम क्वेश्चन है लोगों का, लोग क्वेश्चन करेंगे। वो सबसे पहले तो लोगों के जुबान पर एक ही क्वेश्चन रहता है कि भले ये चुनाव लोकसभा का है, लेकिन हम लोग आपको बिहार को फेस करना है, गोपालगंज को फेस करना है। तो ये गोपालगंज कभी साधु यादव के नामों से जाना जाता था, कभी एक बिहार जो है लालू यादव के उस जंगल राज से जाना जाता था, जिसमें 4 बजे के बाद ही रात हो जाया करता था, लोग अपने घरों में दुबक जाते थे। इन तमाम क्वेश्चन का सामना करना पड़ेगा। दूसरे लोगों के पास ये भी क्वेश्चन है, लोग ये भी क्वेश्चन करेंगे कि आपकी पार्टी जो है अभी आपने कहा कि छोटी सी पार्टी जदयू के अलग हो जाने से पिछले बार जब आप लोग चुनाव में आए थे 0 पर आउट हो गए थे आप लोग लोकसभा में। मैंने आपका महागठबंधन तो नहीं, लेकिन राजद तो 0 पर आउट हो गया था। तो कैसे फेस करेंगे? चुनाव है, चुनाव में बदलाव होते रहता है। जैसे मोदी जी ने जितने वादे किए सारे में नदारद हैं, सारे फेल हो चुके वादे हैं। ये पब्लिक देख रही है, आम जनता देख रही है कि अब पिछली बार जब चुनाव मैदान में उतरे थे, मोदी जी ने कहा था कि 1.25 लाख करोड़ तक का देंगे बिहार को, और एक मीटिंग तक नहीं हुई बिहार में बिहार की तरक्की के लिए। जितने भी कल कारखाने थे, बावजूद इसके गुजरात तरक्की राज्यों में आता है, सारे कल कारखाने वहीं लग रहे हैं, सारी फैक्ट्रियाँ वहीं लग रही हैं, लोगों को रोज़गार वहीं मुहैया, इन्वेस्टर सारे वहीं जा रहे हैं। बिहार ने उनको कितना लोकसभा सीट दिया था? 39 लोकसभा सीट दिया था। उन्होंने क्या किया बिहार के साथ? गुजरात से उतना सीट आता है क्या उनको? बिहार के लिए कुछ नहीं किए, लेकिन कहीं ना कहीं लोग तो ये भी कहेंगे ना कि अब फिर अगर हम लोग लोकसभा में या विधानसभा में सीट देते हैं, नेता चुनते हैं, तो क्या वही दिन हम लोगों को देखना है? तो लोग 20 साल पहले वाला दिन नहीं देखना चाहते हैं। देखिए, आप जिस चीज़ का जंगल राज की बात करते हैं, जंगल राज का एग्जाम्पल ये नहीं हुआ कि शाम में क्या होता था, सिचुएशन सुबह में क्या होता था। लगभग सभी राज्यों में स्थिति उसी तरह थी। बैकवर्डनेस का शिकार था लगभग हर राज्य। धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रहा है। दूसरी बात कि जंगल राज तो उसको कहेंगे जहाँ जाति के नाम पे लोगों को नीचा दिखाया जाता था, कुर्सी पे बैठने नहीं दिया जाता था, घोड़ी पे चढ़ने नहीं दिया जाता था। उसको जंगल राज को तोड़ने के लिए हमारे योद्धा पैदा हुए, जिसका नाम लालू प्रसाद यादव है, और उन्होंने जंगल राज को समाप्त करने का मुहिम छेड़ा। और यही वजह है कि आप आज आम आदमी, हर जाति से, हर समुदाय के लोग मुखर होकर अपनी बात रखते हैं। यही लालू यादव का, आप कहें उसको जंगल राज का है या मंगल राज का है, ये तो आपके सोच के ऊपर डिपेंड करता है।
अब लोग कह रहे हैं कि लालटेन का ज़माना ख़त्म हो गया है, अब बिजली का ज़माना आ गया, सैटेलाइट का ज़माना आ गया है, और कि कमल जो है खिल रहा है और खिलेगा, यानी कि लोग कह रहे हैं कि इस बार फिर जो है कि मोदी जी आएंगे। ये बात आप बिल्कुल सही कहें सत्येंद्र जी। जैसा कि आप जानते हैं, कमल कहाँ खिलता है? कीचड़ में। तो लगभग हिंदुस्तान को कीचड़ बनाने की कोशिश की जा रही है। ये कमल को खिलाने के चक्कर में आप कीचड़ बनाते जा रहे हैं। ये लोकतंत्र के लिए सही नहीं है, या हिंदुस्तान के लिए सही नहीं है। आप देखिए उनकी हिंदुस्तान गरीबी में पिछड़ता जा रहा है, और उनकी 3 स्टार ऑफिसेज हर जगह मौजूद हैं। कांग्रेस इतने साल राज करने के बावजूद 132 करोड़ इसका वैल्यू है पार्टी के, जो उनका कोष है, और 3500 करोड़ इतने कम समय में भाजपा का हो जाता है। आखिर ये पैसा आया कहाँ से? क्या ये मंगल राज है? ये आम जनता का पैसा नहीं है। मोदी जी अपने घर से लाते हैं, अपने ज़मीन बेचकर लोगों को देते हैं। 13 रुपये का अनाज देकर, जो कांग्रेस सरकार ने 13 रुपये में अनाज देता था, उस अनाज को ये फ्री करके 1200 रुपये का सिलेंडर लेते हैं। 1200 का सिलेंडर देते हैं, 13 रुपया माफ़ कर। लोगों को लगता है कि मोदी जी फ्री में चावल दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं। अभी तो मोदी जी के पास हिसाब है हमारा, जो हर महीने सिलेंडर पे लेते हैं, उनको तो लौटाना होगा 13 रुपये काट के। भाजपा बिहार के प्रदेश अध्यक्ष सह उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कह रहे हैं, उनका बयान है वो आया है कि चुनाव वो लड़ेंगे, लेकिन राजद तय करे कि कहाँ से लड़ना है। जहाँ से आप लोग कहेंगे वहाँ से लड़ जाएंगे चुनाव। क्या कहेंगे? इससे पहले कहे थे कि हम पगड़ी नहीं उतारेंगे चाचा जी को जब तक उतार न दें। आज उन्हीं को मुख्यमंत्री बना के शपथ दिलवाते हैं। देखिए, भाजपा के किसी भी नेता का जुबान का कोई वैल्यू नहीं होता। सिचुएशन के हिसाब से लोग बोलते हैं, बढ़ चढ़ के बोलते हैं, बात करने में तो माहिर होते ही हैं। आप भाजपा के लोगों से पूछिए, कितने दिन हो गए, 1 महीना से ऊपर हो गया, क्या हुआ? अभी तक मंत्रालय का गठन भी नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं लोग तो खुद परेशान है, आपस में इन लोग का नहीं समन्वय बैठ रहा है। ये बात कर रहे हैं कि हम जहाँ से राजद का है, इसका मतलब राजद उनके भविष्य का डिसाइडर है। ये मानते हैं ना सम्राट जी? देखिए, डिसाइडर हो या ना हो, वो चैलेंज दिए हैं आप लोगों को कि आप, और वो आप चैलेंज स्वीकार करने के लिए भी तैयार हैं। एक चुनौती दे रहे हैं कि आप लोग जहां से तय करेंगे वहां से सम्राट चौधरी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। यानी कहने का आशा है कि अब 40 में 40 लोकसभा में कहीं से आप अंगुली रखेंगे, वहां से वो चुनाव लड़ेंगे और जीत जाएंगे। अरे थोड़ा सा हम गोपालगंज की तरफ रुख करना चाहेंगे। गोपालगंज में बहुत दिन हो गया गठबंधन में आप लोग लोकसभा में आए हुए, इस पर क्या कंडीशन रहेगा और कौन कैंडिडेट होंगे? देखिए, शीर्ष नेतृत्व जो भी तय करेगा, हम उसके साथ पूरी संगठन हमारी जो है तैयार बैठी है। इस बार जिसको भी चेहरा बना के भेजी गई हमारी पार्टी, हम लोग तन मन धन से उसके साथ रहेंगे। माननीय जिलाध्यक्ष दिलीप सिंह जी के नेतृत्व में, और हमारे जो जिलाध्यक्ष हैं माननीय दिलीप सिंह जी, संगठन पे जितना बेहतरीन काम कर रहे हैं, मुझे कहीं भी हिचक नहीं हो रही है कि इससे बेहतर काम इससे पहले कभी नहीं हुई संगठन पे। एक सामाजिक न्याय संगठन में भी वो साबित कर रहे हैं हर वर्ग के लोगों को। आंकड़ा नहीं है कि कौन आएंगे चुनाव, कौन लड़ेंगे। नहीं, हम आम कार्यकर्ता हैं, एक सिपाही हैं राजद के। ये तो शीर्ष नेतृत्व काम है। शीर्ष नेतृत्व का जब भी ऐलान होगा, इसको हम बढ़ चढ़ के पुरजोर तरीके से उनका साथ देने का मतलब कि जिला में आप उपाध्यक्ष हैं, जिला से ही कोई लोकसभा में चुनाव लड़ता है, तो जिला के अध्यक्ष उपाध्यक्ष तो जरूर पता है, या तो आप बताना नहीं चाहते हैं, नहीं तो ये हम मान लेंगे कि राजद के शीर्ष नेता ही लोग तय करते हैं कि कौन चुनाव। यहाँ के जनता और यहाँ के नेता लोगों का कोई मतलब नहीं होता, यहाँ के सिपाही कार्यकर्ता का कोई मतलब नहीं होता। नहीं, इस बात तो सही है, हर पार्टी में जो है शीर्ष नेतृत्व ही तय करता है। ये तो रूल है। जब पार्टी डिसाइड करती है कि कौन वहाँ सक्षम है और किसको जनता डिमांड करती है, जनता का फीडबैक बिल्कुल देखा जाता है, उस हिसाब से तय होगा और हम लोग पुरजोर तरीके से इसका समर्थन करेंगे। माननीय दिलीप सिंह जी के नेतृत्व में बहुत बेहतरीन होने जा रहा है ये इलेक्शन। मैंने कौन है, किनका नाम लिस्ट में? इसमें हम अभी कुछ नहीं कह सकते हैं, चूँकि बताया आपको, हम अपने आप को सिपाही मानते हैं राजद का, और एक सिपाही बन के ही रहना चाहते हैं। क्या कहेंगे अंत में? हमारे चैनल के माध्यम से तमाम दर्शक देख रहे हैं, इंतज़ार कीजिए, 2024 बड़ी शानदार होने जा रही है, और 2025 में तो रिकॉर्ड बनेगा बिहार में, क्योंकि तेजस्वी जी को पूरी जनता
जो है सर आंखों पे बिठा कर रखी है। आप देखे होंगे पिछला जो महारैली हुआ था, ऐसा रिकॉर्ड बिहार में कभी नहीं रहा है। इस तरह मौसम ख़राब होने के बावजूद इस तरह की भीड़, ये हमारे नेता का क्रेज़ है और यहीं तक नहीं रुकेगा काफिला। हमारे बीच राजद के गोपालगंज जिला के उपाध्यक्ष फैज अकरम उर्फ अफरोज थे और हम लोग बात कर रहे थे आगामी 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर के। आप लोगों को इस चुनाव को लेकर के क्या राय है और आज के इस वार्ता को लेकर क्या राय है, और अगले बार अगर हम फैज अकरम से मिलें तो कौन सा क्वेश्चन आपका होगा, कमेंट बॉक्स में राय दीजिए, अपना क्वेश्चन लिखिए और अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। इसी तरह से किसी अन्य पार्टी के अन्य नेता के साथ अगले वीडियो में अगले इंटरव्यू के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।